ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे, जिनके बारे में कई लोग दावा करते हैं कि उनके अंदर सदियों से छिपा हुआ एक रहस्य मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां खजाना है, कुछ लोग कहते हैं कि वहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है, और कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई जानबूझकर छिपाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच इन 22 कमरों में कोई रहस्य है? और क्या ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नाम का मंदिर था, या फिर यह पूरी कहानी कुछ और ही है? मान लीजिए किसी पुराने किले का एक हिस्सा सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया जाए। कुछ सालों बाद लोग कल्पना शुरू कर देंगे कि शायद वहां पर कोई खजाना छिपा हुआ है, फिर कोई कहे कि वहां कोई प्राचीन रहस्य छिपाया गया है, और धीरे धीरे अफवाहें कहानियों से भी बड़ी हो जाएंगी। ताजमहल के 22 कमरों की कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन यह विवाद शुरू कहां से हुआ? इसके लिए हमें 20वीं सदी के एक व्यक्ति तक जाना होगा। लेखक टी.एन. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक, ने दावा किया कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय था। उन्होंने अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में यह विचार प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, यह सिद्धांत मुगल काल के किसी भी समकालीन दस्तावेज से नहीं आता, बल्कि यह 20वीं सदी में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अगर यह दावा गलत है, तो फिर 22 कमरे बंद क्यों हैं? 22 कमरे वास्तव में हैं क्या? एएसआई और कई पुरातत्वविदों के अनुसार ये अलग अलग कमरे नहीं, बल्कि एक लंबा गलियारा है, जिसे मेहराबों द्वारा विभाजित किया गया। इनका उद्देश्य था मुख्य संरचना के भार को संतुलित करना, नदी के किनारे बनी इमारत को मजबूती देना, गर्मी के समय ठंडे तहखानों के रूप में उपयोग करना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े पुल के नीचे बने खंभे, देखने में वे खाली जगह लगते हैं, लेकिन असली काम पूरी संरचना का वजन संभालना है। ताजमहल के नीचे के हिस्से भी कुछ इसी प्रकार के हैं, यानी ये कमरे रहस्य छिपाने के लिए नहीं, बल्कि इमारत को संभालने के लिए बनाए गए। लेकिन अगर ऐसा है तो इन्हें खोला क्यों नहीं जाता? कमरे बंद क्यों हैं? ब्रिटानिका एएसआई अधिकारियों और इतिहासकारों के अनुसार इन कमरों को बंद रखने का मुख्य कारण संरक्षण है। यमुना नदी की नमी, बाढ़ और समय के कारण वहां दरारें और क्षति देखी गई। 1978 की बाढ़ के बाद कई हिस्सों को स्थायी रूप से सीमित कर दिया गया, जैसे किसी पुराने पुश्तैनी मकान का कमजोर हिस्सा सभी के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि भीड़ के कारण पूरी इमारत को नुकसान न पहुंचे। ठीक उसी तरह ताजमहल के इन हिस्सों को भी संरक्षित रखा गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एएसआई के कर्मचारी समय समय पर इन हिस्सों में जाते हैं। क्या अंदर मूर्तियां मिली? ये भी प्रश्न काफी दिलचस्प है। पूर्व एएसआई क्षेत्रीय निदेशक और पुरातत्वविद के मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने इन हिस्सों को देखा और वहां कोई धार्मिक आकृति या मूर्ति नहीं पाई गई। उनके अनुसार ऐसी संरचनाएं हुमायूं के मकबरे, सफदरगंज के मकबरे जैसी अन्य मुगल इमारतों में मौजूद हैं। क्या है उन कमरों में? कमरे में तो खैर आपको तो नहीं, यहाँ पर भी है, आपका इसमें सफदरजंग में भी है, अब्दुर्रहीम खाने खाना का उसमें भी है, हुमायूं टॉम में भी है। तो दैट वाज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम। जो बनाना इतना बड़ा आपको ये बनाना है, तो उसी के लिए तहखाना है, 22 रूम्स है। तहखाने में 22 कमरे हैं। 22 कमरे हैं। क्या है उन कमरों में? वो कुछ भी नहीं है, खाली है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो ना एकदम सेंट्रल पोर्शन में जो मकबरा है, जो वो इसके भी नीचे है। हाँ। तो मकबरा है शाहजहां और मुमताज महल का, इसके अलावा और। लेकिन क्या इतिहासकारों की बात ही अंतिम सत्य है? न्यायालय का क्या कहना था? 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस विषय पर याचिका दायर है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विषय इतिहासकारों और विद्वानों के बीच के शोध का विषय। अब वापस चलते हैं शुरुआत के सवाल पर, क्या 22 कमरों में कोई छिपा हुआ रहस्य है? उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेख, एएसआई, पुरातत्वविदों और मुख्य धारा के इतिहासकारों के अनुसार इन कमरों के अस्तित्व का कारण वास्तुकला और संरक्षण है। तेजो महालय सिद्धांत के समर्थन में अभी तक कोई व्यापक रूप से स्वीकार किया गया पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। इतिहास की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास सवाल नहीं है, बल्कि यह होती है कि हम सवालों से पहले निष्कर्ष बना लेते हैं। और शायद ताजमहल के 22 कमरों की कहानी भी हमें यही सिखाती है। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य बंद दरवाजों के पीछे छिपे नहीं होते हैं, बल्कि उन कहानियों में छिपे होते हैं जिन्हें हम बिना सबूत के सच मान लेते हैं।